हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो खुद पे विश्वास और मन में थोड़ी पॉजिटिविटी लेकर आज मैं बैठी थी पढ़ने। सुबह 7 बजे का स्लॉट कंप्लीट किया था। पहले 1.5 घंटे मैंने नाउन का चैप्टर पढ़ा था। 3.5 घंटे की भी क्लास थी जिसको मैंने 1.5 घंटे में लगभग 2 घंटे का कंप्लीट कर लिया था। वो 1.5 घंटे की बकाया रही थी। देन उसके बाद फिर खाना वगैरह खा के नहा के पूजा करके मैं लगभग 10 बजे से वापस बैठ गई थी पढ़ने। इस टाइम मैंने एडिटोरियल की क्लास स्टार्ट की थी वरुण चित्रा सर की। आज तो सर की क्लास नहीं आई थी क्योंकि कल रात को सर की 2 घंटे की क्लास हुई थी यूट्यूब पे। तो मैंने पीछे का रिवीजन किया था। फ्राइडे स्पेशल जो क्लास थी वो मेरी नहीं देखी हुई थी, जिसमें 52 वोकैब का रिवीजन करवाया था सर ने। पूरे वीक की वो वोकैब थी और उसके बाद उस पर बेस आर्टिकल पर पढ़ाया था। मतलब खुद से सर ने वो डिज़ाइन किया था ताकि उसमें अच्छे से वोकैब का रिवीजन हो जाए। तो वो मैंने पहले पॉज करके खुद पढ़ा, फिर सर का समझा और इसके बाद सर के इसमें पीछे के क्वेश्चन भी थे। इसको करने में मुझे लगभग 1 घंटा लगा था क्योंकि 10 से 11 बजे तक इसका मैंने किया था। इसके बाद मुझे मॉक टेस्ट लगाना था क्योंकि 11:30 बजे की मेरी जो शिफ्ट है वो है सेकंड शिफ्ट है। तो मैंने अड्डा का मॉक टेस्ट लगाया था। 12th नंबर का मॉक टेस्ट था। देखते हैं इसमें मेरा स्कोर क्या रहा। इसमें बने हैं मेरे 64.75 नंबर। इंग्लिश में जमा ही सिक्का निकल जाती है, वो बागड़ी में बोलते हैं ना, सुन होगी, बस वही बात है। मैथ में आज सारे ठीक थे। रीजनिंग में भी मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। देखते हैं भाई इंग्लिश में क्या कबाड़ा किया है। कबाड़ा ही किया है सारा। अच्छा क्या किया है? हाँ नहीं, लास्ट वाले 6 क्वेश्चन ठीक किए हैं भाई। कॉलम बेस, ये कॉलम बेस क्वेश्चन इतने गंदे से थे मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। एक था ये वाला सही था मेरा, पर मैंने पता नहीं AD क्यों लगा दिया, CD आया था। तो छोड़ो इसको। हाँ ये देखने वाली चीज़ है। ये देखो न्यूमेरिकल एबिलिटी में सारे सही हुए हैं। इसमें 1-2 क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन रह गए थे मेरे। ये मेरे को मिलाने वाला लेंथी हो रहा था, फिर मैंने छोड़ दी सीरीज। और एक ये वाला क्यों गलत हुआ है देखते हैं। रीजनिंग में और नोट ट्रू पूछा था मैंने, ट्रू वाला लगा दिया सेकंड वाला। और एक ये वाला कौन सा है सीरीज का, ये क्वेश्चन गलत हुआ है। हाँ मेरे को देखना था, इसमें 4 सिंपल देखने थे, शायद 5 देख दिए। चलो कोई ना, ये मतलब नो कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद इस मॉक टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस किया था। स्पेशली जो इंग्लिश सेक्शन था उसका एक क्वेश्चन सारा ढंग से करा, देखा कि कहाँ गलती है। वही रीडिंग में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी ज़्यादा। तो उसके बाद मैं बैठी थी अपना नाउन का चैप्टर कंप्लीट करने। मेरी 1.5 घंटे की क्लास बकाया थी, मैंने उसको कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ी देर चाय वाय पी के मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, कुछ नहीं किया। आधे घंटे बाद फिर मैं वापस बैठी थी पढ़ने और उस टाइम मैंने की थी वरुण चित्रा सर की यूट्यूब की जो क्लास आई हुई थी ना, क्लोज टेस्ट वाली क्लास, वो की थी। और आज मेरे उसमें क्लोज टेस्ट के सारे क्वेश्चन सही हुए, सिर्फ एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। उसमें भी वो था कि मैं थोड़ी सी पजल हो गई थी 2 ऑप्शन में कि दोनों में से कोई एक होगा। देन वो मेरा एक गलत हुआ। बाकी आज बिल्कुल एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन कराए थे सर ने और बोला भी था सर ने स्पेशली कि इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में लेवल नहीं आएगा, यहीं तक आएगा। बट उस क्लास में मेरे आज सारे क्वेश्चन बने थे तो मेरे को एक अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ कि हाँ ठीक है मेरा हो रहा है। भाई लास्ट में तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं करूँगी। साम दाम जंतर मंतर जादू टोना, मतलब जो भी होगा इंग्लिश के लिए लास्ट के टाइम पे भी कहीं से भी एक नंबर के लिए मैक्सिमम स्कोर गेन करे। तो मैंने ना अपना बताती हूँ कि आपको एडिटोरियल पढ़ने में भी मैंने थोड़ा सा अपना चेंज किया है। पहले मैं सीधा देखी देखा, स्पेलिंग वगैरह नहीं देखती थी कि सीधा देखा पढ़ा, कॉन्टेक्स्ट निकाला, देन समझा और वो कैब पढ़ी बस। पर ऐसे नहीं स्पेलिंग दिख रही थी। अब मैं स्पेलिंग भी देखती हूँ। पहले मैंने पढ़ा, उसको कॉम्प्रिहेंड किया, फिर मैंने उसकी स्पेलिंग देखी कि कौन कौन सी स्पेलिंग है जो मतलब इस स्पेल्ड में एग्जाम में पूछी जाती है। कि यू में वो वोवल होता है, EU होता है, IU लगा देता है इस टाइप से। अगर किसी में 2 लेटर साथ में आने होते हैं तो वो एक ही लगा देता है, 2 नहीं लगाते। इस टाइप की जो वोकैब थी मैंने उनको देखा, फिर मैंने उनको लिख के देखा कि उनका खुद से प्रोनाउंस किया अपने तरीके से। एग्जैक्ट जो प्रोनाउंस होता है वो नहीं, जैसे वरुण सर करते हैं कि एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं करते सर, ऐसे करते हैं कि जो वो कैब याद उनको रह जाए, मतलब उसकी स्पेलिंग याद रह जाए। तो आज मैंने इस तरह से अपनी जो है थोड़ा सा हैबिट चेंज की है रीडिंग करने की। हाँ ये पहले ही कर देना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से ही इसको अपने मतलब कॉन्सेप्ट में रखना चाहिए। बट ये गलती थी मेरी, नहीं कर पाई बिकॉज इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और किसी ने बताया नहीं था। अब चीज़ें समझ आ रही है तो मैं अब ये करने वाली हूँ। अब मैं आपको सजेशन दूँगी, एक बार आप भी थोड़ा सा ट्राई करके देखिए अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो। इतना करने के बाद मैंने 1 घंटे रेस्ट लिया था, थोड़ी देर वॉक किया था, इधर उधर कुछ नहीं पढ़ा था। फिर उसके बाद मैं बैठी थी लगभग 4:15 से वापस पढ़ने। तो मेरे को करनी थी आज मैराथन करनी थी रीजनिंग की, पुनीत सर की जो 5 लगभग 5:15 है, पता नहीं शायद 5:30 इतनी कोई टाइम की मैराथन है
जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चन भी है, मतलब सीरीज़ के इनक्वालिटी और रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, पजल्स, काफ़ी अच्छी लेवल की पजल थी उसमें। मैंने वो की, जिसको मैंने लगभग 3 घंटे तक का मैंने कंप्लीट किया था। मतलब जो बेसिक मिसलेनियस क्वेश्चन थे ना, वो मैंने कर लिए थे, मेरी पजल रह गई थी। फिर इसके बाद खाना खाया मैंने, खाना वगैरह खा के वापस मैं 7:30 बजे से वापस बैठ गई थी पढ़ने। उसके बाद मैंने वो पजल की सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें मतलब 12-13 पजल थी शायद, हाँ बढ़िया लेवल की पजल थी। मैंने उनको बनाया। अभी शाम के 9:15 हुए हैं लगभग, आप देख सकते हैं 15 फरवरी के। और मैंने अपनी 5 घंटे की जो मैराथन थी पजल और मिसलेनियस क्वेश्चन वाली, मतलब पुनीत सर की, उसको कर लिया है कंप्लीट। काफ़ी पजल थी जो मेरी फंस गई थी, देन मैंने उनको फिर 2 बार ट्राई किया है, तो इस वजह से मुझे उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बट हाँ अच्छी थी बहुत, मेरी काफ़ी रीजनिंग की अच्छी बढ़िया प्रैक्टिस हो गई है। शायद अब मैं पजल में ना फंसूँ इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। बाकी देखते हैं, ये इतना बहुत गोच पोच हुआ है, काफ़ी 2 बार बनानी पड़ी मेरे को एक पजल। और ये मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के क्वेश्चन थे ये, इनक्वालिटी और सिलॉक्स के। अभी लगभग 9:40 हुए हैं। ऑलिव बोर्ड पे ये मॉक चल रहा है SBI क्लर्क परीक्षा, ये लगाने वाली हूँ मैं। पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं लगाऊं और मॉक टेस्ट, पर वो कहते हैं ना कि एक खार चढ़ी है, जैसे वरुण सर बोलते हैं कि नहीं चल रहा है लाइव तो मॉक टेस्ट देना है, तो मैं ये देने वाली हूँ। देखते हैं इसमें क्या परफॉर्मेंस रहती है। इस टेस्ट को लगा के मेरे को थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि इंग्लिश में इसमें मेरे अच्छे नंबर आए हैं, 22.5 नंबर। मैथ और रीजनिंग इसमें ख़राब गई है, मैथ में 3 क्वेश्चन गलत, 20 ही नंबर आए हैं, और 4 मेरी रीजनिंग में गलत हुए हैं। आपका क्या स्कोर है इस मॉक टेस्ट में? ये ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है लाइव वाला। इस मॉक को देने के बाद मेरे को एक क्लास और करनी थी एरर की, विशाल सर की जो आज की क्लास आई हुई थी, एरर डिटेक्शन की क्लास थी। मैंने उसको कंप्लीट किया 45 मिनट में। तो ये था आज का मेरा 15 फरवरी का फुल डे रूटीन। आज टोटल 11 घंटे पढ़ाई हुई, डजेंट मैटर कितने घंटे पढ़ाई हुई, बट हाँ इतना था कि मैंने जो सोचा था उतना करना है वो मैंने किया। अभी मैं शायद बता रही हूँ कि आपको, कोई पूछ रहा था कि आप करंट अफेयर नहीं करती हो क्या? मैंने 2-3 दिन से करंट अफेयर को भी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे अपनी इंग्लिश में फोकस करना है। अगर मेरी इंग्लिश होती तो मैं करंट अफेयर को कंटिन्यू रखती। हाँ मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं करंट अफेयर को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मतलब छोड़ना है तो बाद में एग्जाम में आगे मेंस में दिक्कत होने वाली है। बट मैं आगे इसको तैयार करूँगी अच्छे से, इसको टाइम दूंगी। बट अभी मेरे लिए ज़रूरी है इंग्लिश को अच्छा करना और अपनी प्री की प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना। तो ये था मेरा आज का पूरा डे का शेड्यूल। आप भी अपना पूरा डे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप अपने मॉक टेस्ट के स्कोर